अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है चैनल तो मेरा चल रहा था, तो आज मैंने देखा कि मेरे बच्चे जो हैं ना वो एक तमाशा देख रहे थे, ARY पे चल रहा था। तो मैंने कहा भी ये क्या तमाशा लगा हुआ है? तो मेरी बेटियां कहने लगी ये तो जनाब बड़ा पॉपुलर पाकिस्तान का शो चल रहा है इस वक्त और बाबा आपको इसका पता ही नहीं है। वो मैं कहा यार ये हो इसमें क्या आ रहा है? कहते बाबा इसको ज़रा गौर से देखा मैं बताएं। मेरी बेटी NJ चौधरी भी मेरा साथ देंगी साथ साथ। माइंड द कैमरा जी। अस्सलामुअलैकुम, आई एम हियर। गुड। तो ये हमारा साथ देंगी क्योंकि इन्होंने पूरा तमाशा देखा हुआ है और मैंने आज तमाशा देखना शुरू किया। और मज़े की बात पता क्या है, इसमें एक ज़ैनब है और एक नताशा है। वो दोनों मेरे घर में भी है, मेरी दो बेटियों के नाम है, देखें कितना ज़बरदस्त। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि ऐसा तमाशा मेरे घर में 24 घंटे चलता ही रहता है। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलें जी ARY वालों को थोड़ा सा बताएं कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। अब जनरली मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं। एक तो अदनान सिद्दीकी साहब हमारे माशाल्लाह लेजेंड है, उन जैसा अदाकार तो बहुत कम पाए जाते हैं पाकिस्तान में, और जो इस वक्त बादशाह सलामत का रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, एक तो मुझे उनका लगा कि वो जब शुरू में मैंने पिछली एपिसोड को देखा तो माशाल्लाह बड़ी डिसेंट मूँछों के साथ थे। वो जितना साड़ी पंजाबी कहते हैं ना, मुछ नहीं तो कुछ नहीं। तो लेकिन आज मैंने अजीब तमाशा देखा कि अदनान सिद्दीकी साहब क्लीन शेव होके आ गए। शायद वो किसी और गेटअप के लिए होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं अदनान भाई से कहूँगा कि सर जी बादशाह तो बादशाह लगना चाहिए, आप तो ये क्या बन के आ गए हैं। खैर, लेकिन साथ में मेरा एक उनको ये मशवरा भी है कि अदनान साहब आप बादशाह बन के रहें ना, अल्लाह ने अगर आपको दे दिया है। वो गुरदास मान साहब फरमाते हैं अपने गाने में कि सुरमा तो हर कोई पाउंदा, ਉਹਨੂੰ ਮਟਕਾਉਣਾ कोई कोई जानदा। तो मैं चाह रहा कि अदनान साहब तो सानू अगर सुरमा पाउण का मौका मिले ना, मटका के दिखाओ। तुसी तो चौकीदारा करन रहे हो, 2 मिनट बाद तुसी एंट्री पा देंगे हो। बादशाह की दहशत होती है यार। बादशाह कभी कभी आए, या जैसे आप माइक पे बोलते हैं तो वो बोल लिया करें। आपका गेम के अंदर क्या काम? ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेरी एक राय तो जर्नल एक ये है कि अदनान साहब के लिए कि उनका आना जाना थोड़ा सा कम होना चाहिए शो के अंदर। वो ना उनकी पर्सनैलिटी, वो बादशाह को जो थीम बना होना है यार, वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि खाने के लिए आप क्यों तरसा रहे हैं बेचारों को? गेम में खाने का बेचारों का क्या काम कि आपको लग्जरी खाना मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। उसमें वो नालायक, वो राणा साहब जैसे भी होते हैं वहाँ पे, वो अच्छी खासा बेचारों ने खाना इकट्ठा किया और उन्हें कह लै जी मैं तानू करके दिखाना। वो तो मैं बाद में बताऊँगा 1 बाय 1 कि उसका असल उसके पीछे टारगेट क्या था, लेकिन सब भूखे रह गए। ठीक है। और तीसरी बात इसमें यह है कि ओवरऑल जो कास्ट की हुई है ना, इसमें 3 बंदों को छोड़ के मैं 3 बंदों के फेवर में हूँ। एक फैज़ान, जुनेद और उमर, और किसी हद तक अरूबा। ये 4 बंदे ठीक है। बाकी तो बस वो की कमा मेरी आदत है कि मैं लतीफ़े सुनाना होना। वो तो वही अदनान साहब आपने और ARY वालों ने किया हुआ। एक बंदा सी ना फ्रूट चाट की दुकान पर जाता सी, रोज़ 50 रुपए वाली प्लेट खाता सी। तो वहाँ पे उसने देखा रेट लिस्ट लगी हुई थी, 50 की भी है, 100 की भी है, 150 की भी है, 200 की भी है। उन्होंने कहा यार ऐसे क्यों ना करूँ कि मैं मतलब आज 100 वाली खा के देखा कि टेस्ट फ़र्क है। अब उसने 100 वाली उस दिन ऑर्डर किया, उसने दी, उसने खाया, यार कहता ये तो वही टेस्ट है, कोई फ़र्क तो नहीं आया। अगले दिन उसने 150 वाली खा ली। अब जब उसने 150 वाली खाई, उसने सोचा अब इसमें ज़रूर कोई टेस्ट का फ़र्क होगा। तो जनाब उसमें भी कोई टेस्ट का फ़र्क ना उसको मिला। अब उसने कहा अच्छा इसका मतलब है कि 200 वाली में तो ज़रूर कुछ होगा। अब उसने 200 वाली जो प्लेट है जनाब उसको खाना शुरू किया। खाने के बाद उसको फ़ील हुआ कि बात तो वहीं की वहीं है। तो उसने आखिरकार वो उससे पूछा फ्रूट चाट वाले से, यार तुमने ये रेट लिस्ट लगाई है, मैंने 50 वाली खाई, 100 वाली खाई, 150 वाली खाई, 200 वाली खाई, यार फ़र्क तो इसमें कोई भी नहीं आ रहा। वो कहता लो भाजी तुहानू फ़र्क तो नहीं पता लग रहा। कहता जी किवें? वो कहता भाई जान जी 50 रुपए की प्लेट असी उस प्लेट के फ्रूट चाट पा के गाहक नूं दे दी। कमाल नहीं हो गया? उसने कहा जी 100 वाली, कहता 100 वाली कपड़ा मार दीदा। वाह। फिर कहता 150 वाली, कहता 150 वाली प्लेट धो के फ्रूट चाट दे दी पा के। कहता फिर 200 वाली तो कोई ना कोई फ़र्क होएगा। कहता भाजी उस वेले असीं अपने हथ भी धो लईदे है। तो मैं कहूँगा कि तमाशा वालों से कि इन 4 को छोड़ के बाकी जो आपने कास्ट रखी हुई ना वो फ्रूट चाट की प्लेटें ही हैं। ठीक है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। देखिए
आप इस पे इतना पैसा लगा रहे हैं यार, दुनिया इसको देख भी रही है, दूसरे ममालिक के साथ हमने इसको compete भी करना है, तो उसमें मैं तो चाहूँगा कि वो वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हुए ना 1-2 एंट्रियाँ नहीं दें उसमें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, आज मैंने जो उनका तमाशा देखा तो उस तमाशे पे बात करते हैं। तो एनजे चौधरी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने जो ओवरऑल इसमें दिया को आपकी कोई इसमें कोई भूल तो नहीं क्या, मुझे बता देना यार। हाँ नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। बादशाह सलामत को मेरे ख्याल से सिर्फ वीकेंड्स पे आना चाहिए। अच्छा, वीकेंड्स पे आके अपना वो रोब दिखाए, जहाँ जिसने गलती की उसको डांटे, सजा दे, जिसने अच्छा खेला उसको प्रेज करे। हर 2 मिनट के बाद आते हैं तो वो डी वैल्यू जिस तरह हम बोलते हैं ना, वो काम हो रहा है उधर। मेरा ख्याल है कि एलिमिनेशन के टाइम पे आना चाहिए उसको अनाउंस करने के लिए, ताकि वो बादशाह सलामत बादशाह तो लगे ना यार। अब वो बादशाह नहीं लग रहा, माजरत के साथ अनान भाई, आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन आप उसमें बादशाह नहीं लग रहे। चलें जी, अब बारी बारी बात करते हैं जो तमाशे के अंदर, तमाशे के जो हजरात उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नेहा, ये कौन सी है एंजे? जिसके कर्ली बाल हैं। ओ, करली नेहा। बालों वाली। अच्छा, मुझे बड़ी डिसेंट लग रही थी बच्ची, और मुझे एनजे ने बताया, कहते पहली किस्तों के अंदर तो ये बड़ी ओवर हो रही थी, ठीक है, लेकिन अब मुझे तो काफ़ी वो बेहतर लगी है। तो मेरा ख्याल है कि उसने कुछ ना कुछ सीख लिया है, उसने बहुत ग्राफ और उसने काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव भी किया है। और मेरा ख्याल है कि अवाम भी उसको इस हवाले से वोटिंग करती रहेगी, उसकी चीज़ को नोट करते रहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है अंबर आंटी। अल्लाह, मैंने आंटी इसलिए लगा दिया है कि हर महल्ले 'ਚ एक अद्धी आंटी इदां दी हुंदी है, ਜਿਹਦੇ घर ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹਦੇ आखे नहीं लग रहे होंगे तो लोगों के ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ समझाउण जा रही होंगी है। अब देखें, वो पूरी कास्ट के अंदर एक आंटी आपने रखी हुई है। अब आंटी को बेचारी को ना एज फोबिया, ठीक है, अब एज फोबिया की वजह से वो उसको सारा दिन अपना मेकअप और हर काम में फजूल में टांग अड़ाने लग जाती है। और उसका मतलब ये टांग अड़ाने का है कि मैं भी जवान हूँ, मैं जवान लड़कियों के साथ घूम रही हूँ, फिर रही हूँ। आंटी जी, आंटी बन के रहो, शायद तुहानू वोटिंग मिल जाए। वैसे आंटी का एक फ़ायदा मैंने देखा है कि हांडी रोटी बहुत अच्छी कर लेती है, जो कि दूसरी लड़कियों को नहीं आती। तो बाकी लड़कियों से मैं कहूँगा कि मेरा अगर वो ये प्रोग्राम देखें, उन तक हमारा ये क्लिप पहुँचे, तो आंटी को काम पे लगाया रखे, उनकी तारीफ़ करें, आंटियाँ इसमें बड़ी खुश होती हैं, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नताशा। नताशा जो है, मैं कहूँगा ये एक ऐसा हीरा इन्होंने ढूंढा हुआ है कि इसके बगैर प्रोग्राम में खामोशी छा जाती है। और आज की किस्त में तो अजीब मैंने तमाशा देखा, जब अरूबा ने उसको कैद की सज़ा सुनाई ना, हाय हाय हाय, तो जब वो जेल में गई ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कैदी जो है वो अरूबा है और वज़ीर जो है वो नताशा है, यानी वो जेल के अंदर भी उसका रोब कमाल है। तो बहरहाल उसका ज़्यादा शोर करना, मैं उसको कहूँगा नताशा को अपने आप को ना ज़रा कंट्रोल करे। ये लोगों को अच्छा, मुझे अगर अच्छा नहीं लगा तो मेरे जैसे और भी तो होंगे ना जिनको अच्छा नहीं लगेगा। हर बात पे लड़ाई, हर बात पे झगड़ा, ओवर एक्टिंग, ऐसे लग रहा है जैसे ओवर जा रही है अपने आप को सिर्फ नॉमिनेट करने के लिए। और यहाँ पे जो साथ उनके अरूबा है जो आजकल वज़ीर का प्ले कर रही हैं, तो वज़ीर साहब आप भी थोड़ा सा अपने आप पे गौर करें। मेरे ख्याल में आपने नताशा को सज़ा दे के बड़ा गलत किया आज। उसकी पता उसको फ़ायदा नताशा को क्या हुआ, उसने सोलो स्क्रीन यूज़ की है। आपने उसको जेल में डाल दिया, अब सारे उधर गेम खेल रहे थे और कैमरा बार बार उसके ऊपर जा रहा था, और जो उसको सोलो, यानी उसको सोलो आपने प्ले दिया था कि देखने वालों को नताशा बार बार नज़र आ रही थी। ये आपकी गलती है। चलें, गलती का ज़ाला बादशाह सलामा ने आपको भी 1 घंटा उसमें डाल के कर दिया पूरा। अरूबा, यू आर गोइंग वेल, आपकी पर्सनैलिटी, गुफ्तगू आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, पॉजिटिव आप जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास उमर, वाओ, बॉडी बिल्डर भाई हमारा, तो इसकी पर्सनैलिटी वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये कुछ ड्रामों में मैंने इनको देखा था तो ये साइड रोल पे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको ये लीड कर रहे हैं और उम्मीद है कि टॉप 3 में उमर ज़रूर आ रहा है। उमर, यू आर गोइंग वेरी वेल, और मैं आपके साथ हूँ। जहाँ गलती करोगे छोड़ूंगा मैं आपको भी नहीं अगले आप ये ना समझना। तो आप अभी पॉजिटिव जा रहे हो, वेरी गुड। और वो जो 12 घंटे वाली सज़ा आपने भुगती है बहुत अच्छा था, और आपने मर्दों की इज्जत रख ली यार, वरना 2 लड़कियां थी और आखिरी लड़का अगर तू भी चला जाता ना तो लोगों ने कहना हाय ओ पाकिस्तानी मुंडिया च इन्नी भी जान नहीं है कि कुड़ियां का मुकाबला कर सके। वेल डन। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं दानिश।
दानिश भाई तो क्या बात है इनकी, ये है या नहीं है एक बराबर। ये बेचारा खाने पीने में लगा रहता है, और जो बड़े लोग हैं ना, बड़े वाइट कॉलर क्राइम करने वाले, वो इस बेचारे को इस्तेमाल करते हैं। कोई चाय का डब्बा ले आया, चीनी उठा के ले आया, दूध का डब्बा ले आया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इस बेचारा मासूम सा है। बहरहाल आपने एंट्री दी हुई है इनको, ठीक है। दानिश भी अपना रोल प्ले कर रहा है, वेरी गुड। तो दानिश अपने को जरा ना साबित करो यार, कुछ करके दिखाया करो, जम शाम को बातें एक बार अच्छी करो, ठीक है, वरना तुम बहुत पीछे रह जाओगे। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे राणा साहब, क्या बात है राणा साहब। राणा साहब के लिए मैंने एक लव सोचा हुआ है, फूती खां, ठीक है। और ये मेरे नज़र में फूती खां है, ना इसके पल्ले कुछ है, ना इसको कुछ करना आता है, ना इसकी कोई इतनी पर्सनैलिटी है, और आकड़ में फिर रहा है। शायद नताशा के साथ इसकी दोस्ती की वजह है, इनका अपना एक गैंग बना हुआ है। एक वो महल्ले दी आंटी, एक नताशा, और दूसरा ये राणा साहब। ये समझते हैं कि जनाब हमने सबको ना हाईजैक किया हुआ है। तो राणा साहब थोड़ा जिहा राणे दी इज्जत रखो और अच्छे अच्छे काम किया करो, ठीक है ना सही। तुसी आज देखो रोजी ते लत मारी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ दुश्मन अनाज दा राणा साहब, तुसी आज कमाल कर छड़िया, चंगा भला। और वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था मैं यहाँ आके बताऊंगा, ये मैं बाकी सबको बता दूं, ये कोई पागल नहीं है राणा साहब। इसने नताशा से दोस्ती निभाई है, और आपने उसको जेल में डाला हुआ था, और इसने कहा चलो बच्चू ऐसे नहीं तो फिर ऐसे बदला लेते हैं, आपको सब कुछ ने भूखा रखा। वो भाई तुम लोग सारे तमाशा के खड़े कर रहे थे। जब उसने वो कार्ड यूज़ करना शुरू किया कि डबल और नथिंग वाला, तो आप सारे आगे आए, तो भाई ये क्या करने लगा है। अच्छा खासा आप लग्जरी वो खाने तक पहुंचे हुए थे, तो सारे अपने अंदर एक का रखें, और जब भी कोई ऐसी को हरकत करने लगे, आप सोच लें वो गैंग बना हुआ है आपके खिलाफ अलग से, ठीक है। नताशा है, आंटी है, और ये राणा साहब हैं, ठीक है जी। इसके बाद मिशेल, ये थोड़ी थोड़ी हरकतें ऐसी करती है, कभी उमर को कहती है कि तुम सामने खड़े हुए ना, दूध का डब्बा मैं उठा लूँगी। तो बच्चे ये अच्छी बातें नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप बड़ा पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन ये जो चोरी चकारी वाली तरकीबें हैं ना, मशवरे छोटे छोटे देती हो, ये ना दिया करो। वैसे तुम अच्छे जा रहे हो। उसके बाद फैज़ान, बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं फैज़ान, वेरी गुड। आप भी एक अच्छे, वैसे एक्टर भी अच्छे हैं, और यहाँ पर तो आपका बहुत अच्छा जा रहा है। आप हर बात को पॉजिटिवली ले रहे हो और सबको साथ लेके चल रहे हो, ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि टॉप 3 में फैज़ान भी आ रहा है, तो फैज़ान के साथ भी मेरी उम्मीदें हैं। लेकिन अगर ये ट्रैक से उतरेगा तो फैज़ान माफ़ी तुम्हें भी मिलनी मेरे से। फैजान को जहाँ बोलना चाहिए उधर ही बोल रहा है। जी एनजे कुछ कहना चाह रही हैं फैज़ान साहब के बारे में। जी फैजान जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे वो स्टैंड ले रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। लाइक नताशा वगैरह जो हैं ये सब बिला वजह लड़ना शुरू कर देते हैं खाने पे, चाय पे। फैजान इस हिसाब से उसको पता है कि ये चीज़ें लड़ने वाली नहीं है, सो इज़ प्लेइंग रियली ग्रेट। जी तो देखा आपने, एनजे चौधरी भी फैज़ान की तारीफ़ कर रहे हैं और कहते हैं कि वहीं बोलना चाहिए जहाँ उसको ज़रूरत होती है और वो वहीं पे बोलते हैं। आगे आ जाती है जी ज़ैनब। ज़ैनब को बादशाह सलामत ने आज एक नाम दिया था, छोटी चिंगारी। तो मैं भी उसको एक नाम दे रहा हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। तो वो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये वो साजिश है। और आज तो मैंने वो जो तमाशा में देखा, वो मेकअप कर रही थी, तो मुझे ना कपिल शर्मा की मेकअप याद आ गई, जिसको कपिल शर्मा कहता हो आए हो तेरे इतने बड़े बड़े होंठ है, सारी लिपस्टिक इसके ऊपर लग जाती है। तो मैं देख रहा था पूरी किस्त में, शुक्र है कि उसका मेकअप पूरा हो गया। कमाल है ज़ैनब तुम्हारा भी। और ये मीठी सी वो ना ऐसे करके चिंगारी लगाती है और धमाका बड़ा करके आप खुद साइड पे हो जाती है। तो भाई इसकी साजिशों से बचते रहा करें। और ज़ैनब खुद को थोड़ा सा पॉजिटिव करो अगर तुमने टॉप में आना है तो, ठीक है। बट शी इज प्लेइंग वेरी ग्रेट, अच्छा खेल रही है ज़ैनब जी। तो एनजे ने भी चले थोड़ी सी तारीफ कर दी है। आई लाइक ज़ैनब। हाँ, अब उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे एक एडी साहब हैं। वो तो भाई जब उसने आके वो -100 किया ना, तो तब मुझे पता चला है कि वो अदनान नाम का बंदा भी इस गेम में है। वाह कमाल है, नजर ही नहीं आ रहा एडी। तुम हो ना हो किसी को क्या परवाह। तो ऐसे नहीं अदनान, अगर आपको मौका दिया हुआ है ना ARY ने, तो प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। ये नहीं कि आप शॉर्ट पहन के घूमते फिर रहे हो। और पहले तो मैंने तुम्हारे लिए शेर लिखा था, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, जब तुमने -100 किया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम तुमने 1000 कर लिया,
तो फिर मैंने तुम पे ये टैग उतार दिया और फिर ये राना साहब ले गए, उन्होंने तो खैर कमाल ही कर देता। तो अदनान साहब अपने आप को प्रूव करें, आप बहुत पीछे जा रहे हैं मेरे हिसाब से अभी तक। और उसके बाद अली, अदनान स्लैंग वर्ड्स भी यूज़ करता है पूरे घर के अंदर, वो अभी तक बाहर जो गालियाँ यूज़ कर रहा है वो नहीं करनी चाहिए, वो बिला वजह। ओके ओके। तो ये एनजे ने जी सारी आपके एपिसोड देखे हुए हैं, तो ये कह रही है कि अदनान साहब कहीं कहीं ना स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं। हाँ गाली शाली, तो इससे ज़रा अवॉइड करें। क्योंकि देखें आप एक्चुअल जितने भी ये हमारे बहन भाई इसमें काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आपने अपना कल्चर, आपकी अपनी तरबियत, आपने सारा कुछ इसमें शो करना है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद जुनेद, तो जुनेद जमशेद को मैं तो जे डॉट कहूँगा, क्योंकि आई लव डिज़ाइनिंग एंड स्टिचिंग ऑफ जे डॉट, और मैं ज़्यादा उन्हीं की यूज़ करता हूँ वार्डरोब। तो हमारा ये जुनेद भी वाकई खूबसूरत भी है, पर्सनैलिटी भी है, और बड़ा पॉजिटिव ये जा रहा है। और सुबह सुबह उठ के मेरी तरह ही अर्ली राइज़र है, और जिम शिम जाना, चले भले गाने पे उठ जाता है, मेहरबानी इसकी, लेकिन उठ जाता है सबसे पहले। तो मेरे ख्याल में टॉप 3 में जुनेद भी अभी तक जा रहा है। तो जुनेद अपने आप को ऐसे काबू में रखना है, पॉजिटिव रहना है, कोई हरकत उल्टी पुल्टी नहीं करनी, भूखा रहना पड़े तो रह जाओ, लेकिन शेयरिंग केयरिंग ये कुछ नहीं तुमने छोड़ना। जुनेद वेल ड्रेस है इन सबके हिसाब से। जुनेद इज द वाहिद बंदा इन द हाउस जो अच्छा खासा वेल ड्रेस रहता है ऑल टाइम, और वो हर गेम में अपना 100% देता है, और वो उसकी बेस्ट है अभी तक की। तो एनजे इसका मतलब है कि अगर हम जुनेद को मिस्टर तमाशा कह दें बाय ड्रेसिंग तो सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ड्रेसिंग के वाले से जी जे डॉट आपको हमने मिस्टर जो है वो तमाशा करार दे दिया है आज तक। आगे उम्मीद है कि आपकी सेंस ये और उभर कर सामने आएगी, और बाकी भी इस पे फोकस करेंगे। और इसके बाद अली साहब, अली बेचारा जितनी इसकी सेहत है ना, तो आधी स्क्रीन तो वैसे ये ले लेता है जब इसके ऊपर कैमरा आता है, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है, ये मैंने देखा है। पहले दिन जब इसको देखा था तो मैंने सोचा था कि ये अली कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, फन क्रिएट करेगा। देखें लोग आपको क्यों देखें यार, कुछ हल्ला गुल्ला किया करो, ये क्या लड़ाई 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 और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी मेहरबानी करें। आज बल्कि वो लड़की थी, वो हल्की आवाज़, एनजे वो कौन कह रही थी मेरी आवाज़ बहुत हल्की है, मेरी आवाज़ बहुत, नेहा मेरी आवाज़ 10 दफ़ा तुमने उसको बोल दिया। चले ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि तुम्हारा मैच ही नताशा से पड़ा हुआ था, तो नताशा को हल्की चीज़ तो नहीं, हल्के में उसको मत लो। लेकिन यह है कि वो अपने नंबर खुद ही कटवा रही है उल्टी सीधी हरकतें कर करके। और मेरा ख्याल है कि हम पूरे हो चुके हैं, अभी कोई रहता तो नहीं है एनजे? नहीं रहता कोई नहीं है। हाँ। आज होने वाली है एलिमिनेशंस, और वो देखनी है कि डबल एलिमिनेशन में कौन कौन 2 बंदे आज निकलने वाले हैं। जी वो प्रोमो में हमने देखा है कि 2 बंदों को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो मुझसे को पूछे ना तो एलिमिनेशन जो होगी वो एडी की होनी चाहिए। बाकी दूसरा कौन है आप अपनी राय दीजिएगा, और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो उम्मीद करते हैं आपकी क्वेरीज क्वेश्चंस को मैं वेलकम करूंगा। तो इजाज़त दीजिए अपने होस्ट एनजे चौधरी और शाह सलीम को। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।